के अंदर जो घटित हुई है वो हम सुनाते हैं और आप ध्यान से सुनिए। हमने ये बात पहले भी आपको कही थी और आज फिर कह रहे हैं। जब ये कथा करने का विचार हमने मन में लाया और ये संकल्प लिया कि अपने जन्म स्थान पर अपने से एक भागवत करनी है, तो उस समय मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि भागवत करेंगे तो 2 4 5 लोग आएंगे, सुन लेंगे और हो जाएगा। अभी की बात बता रहे हैं जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर की बात नहीं है, बात माँ से जुड़ी हुई है, वो हम आपको समझा रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर के पार्टी करते हैं। पार्टी में जब वो बच्चे खाना ऑर्डर करते हैं तो एक वेटर उन बच्चों को खाना ला करके देता है। खाना खाने के बाद खुश होकर के वो लोग वेटर को टिप देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जब वो वेटर हमें ला करके खाना सर्व करता है तो हम उस वेटर को टिप देते हैं। कुछ देर की सेवा उस वेटर ने हमारी की है और उसके बाद भी हम खुश होकर के उसे टिप देते हैं। परंतु जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक हमारी जो माएं हैं उन्होंने हमारी कितनी सेवा की, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। लेकिन इतना कुछ सेवा देखने के बाद भी क्या कभी हमारे मन में ये आता है कि कभी साल में एक बार या 2 साल में एक बार हम अपने कमाई से अपने माँ के लिए कोई साड़ी या कोई गिफ्ट ले करके जाए? कभी नहीं। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा जिस वेटर ने हमारी सेवा कर दी, उस वेटर की सेवा से खुश होकर के हम उसे टिप देते हैं। लेकिन जो माँ बचपन से हमारी सेवा में लगी हुई है और मरते दम तक लगी ही रहती है, क्या हमने कभी ये सोचा कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने माँ की खुशहाली के लिए उसे साड़ी या जो उसे पसंद हो उसे ले जाकर के दें? नहीं। पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, तो ही रिश्ते बिना स्वार्थ के होते हैं, एक माता का और एक पिता का। क्यों? एक माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा आज कैसे खाएगा, और एक पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा जीवन भर कैसे खाएगा। जब ये कथा हमने प्रारंभ की और लोगों ने साथ छोड़ा, पॉजिटिव रिजल्ट तो बहुत दिन बाद सामने आए। कथा आज से ठीक 25 दिन पहले की ये बात है। ये कथा कोई बहुत पहले से प्लान नहीं की हुई। यहाँ पर हम आए जब वृंदावन में पढ़ रहे थे और हमारी माता जी काली जी का दर्शन कराने कभी कभी हमें ले आती थी, तो हमने कहा कि माँ, वृंदावन से पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बार इसी काली जी के मंदिर में भागवत की कथा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें नहीं पता, कथा करने का विचार आया तो विभुम भैया के पास आए। हम जानते नहीं थे, लोगों ने मिलवाया। उस समय देखिए, लोग कहते हैं ना कि कोई अगर डूबता हो तो डूबते हुए को अगर थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो उसको तैरने की थोड़ी शक्ति तो अपने आप मिल जाती है। तो जब इस कथा में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था शुरू में, क्योंकि कथा तो तब प्रारंभ होती ना जब कथा करने की जगह मिलती।
वृंदावन बिहारी लाल की